अविनाश, गाजियाबाद के दौरे पर साथ ही दिल्ली में भी पश्चिम यूपी के कार्यकर्ताओं से मिले हैं अखिलेश यादव और जीत का मंत्र उन्होंने दिया है। जो तमाम अटकलें सामने आ रही थी, सपा आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेकर अब अखिलेश ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है और आप लग जाइए कि सपा का जो कैंडिडेट है उसको जिताइए। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता आज सुबह अखिलेश यादव से मिलने के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे थे और तमाम सारे कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव ने तफसील में बातचीत की। कई सारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत भी की कि हम लोग तैयारी कर रहे थे और आरएलडी ने वहां पे प्रत्याशी उतार दिया है और रालोद को लेकर भी कई सारे कार्यकर्ताओं ने शिकायत की। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि अभी सारे गिले शिकवे दूर करें, किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए और सबका एक ही मकसद होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय दिलाएं। और सभी कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने एक सुर में यही संदेश दिया है, जितने भी कार्यकर्ता आए थे, चाहे वो गाजियाबाद से रहे हों, इसके अलावा मेरठ से रहे हों, मुरादाबाद से रहे हों, कई सारे जिलों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आज पहुंचे थे और सभी कार्यकर्ताओं के अखिलेश ने एक ही सुर पे कहा है कि सभी लोग जाएं और मेहनत करें। किसको टिकट मिला, किसको टिकट नहीं मिला, इस पर ध्यान न दे, बल्कि पार्टी को जिताना है, इस पर ध्यान दे। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जिताना है, इस पर ध्यान दे। जहां सपा नहीं लड़ रही वहां पर रालोद को जिताना है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर अपने तमाम सारे कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है और साफ तौर पर यह भी कहा कि जिनकी नाराजगी है उनकी नाराजगी को हम निकाय चुनाव के बाद दूर करेंगे और देखेंगे तमाम सारे लोगों को अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है, मेहनत करनी जाके और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को जीत दिलानी है। तकरीबन एक घंटे करीब उन्होंने मुलाकात की है तमाम सारे कार्यकर्ताओं से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए थे और इसके बाद फिर वो गाजियाबाद के लिए रवाना हुए। कल देर शाम भी जब वो दिल्ली पहुंचे थे तब भी उन्होंने जो तमाम सारे कार्यकर्ता उनके घर में पहुंचे थे उनसे मुलाकात की थी और साफ तौर पर कहा था कि जाके निकाय चुनाव के लिए मेहनत करें। तो अखिलेश यादव ने ये कहा कि आप इस पर ध्यान ना दें कि प्रत्याशी कहां पर किस पार्टी का उतरा है, बस ये सोच लीजिए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी है या फिर जो भी कैंडिडेट मैदान में उतर गया है उसकी जीत को सुनिश्चित करें और उसकी जीत के लिए लगातार आप प्रचार प्रसार करते रहें। आप रहे हमारे साथ नाहिद लारी खान, प्रवक्ता सपा से वो जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, सपा की तरफ से और आरएलडी की तरफ से ये पहले से ही बातें तमाम आ रही थी या फिर हम सुन भी रहे थे बयानों को और ये लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अलग अलग हिस्सों में टिकट को लेकर के, प्रत्याशी को लेकर के ये कहा गया कि आप लोगों में आपसी घमासान छिड़ा हुआ है। अब आज अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है और प्रत्याशियों को उन्होंने जीत का मंत्र देकर के ये कहा कि सिर्फ इस पर आपका फोकस होना चाहिए कि प्रत्याशी हमारा जीत जाए। सब कुछ ठीक चल रहा है क्या आप दोनों के बीच में? देखिए, घमासान की बात अगर बात करें तो ये घमासान की बात तो केवल मीडिया में चल रही है। ये सब चंडूल खाने की बातें हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी जो है एक ही पेड़ की दो शाखाएं हैं। कोई घमासान नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। और चूंकि हमारी पार्टी में डिक्टेटरशिप नहीं, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर कोई अपनी बात कह सकता है और हमारे नेता जो है खाटी उत्तर प्रदेश वासी है। अब बीजेपी की तरह थोड़ी है कि चीन के बॉर्डर के नेता जबरन आकर उत्तर प्रदेश में मुसल्लत हो गए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए बीजेपी में जो है डिक्टेटरशिप है, वहां घमासान है। आप उसकी बात करें ना कि बीजेपी के गठबंधन में कैसे घमासान है। और बीजेपी की तो महिलाएं वो तो खुलकर जो है आक्रोश जता रही है, तो कह रही है अपने शीर्ष नेताओं से कि भाई क्या जरूरत है आपको महिला सभा रखने का, आपको पत्नी सभा बना देना चाहिए। जब पत्नियों को ही आपको टिकट देना है तो पत्नी सभा बना दीजिए। और आपने इनके बीजेपी के गठबंधन के घमासान की कोई बात नहीं की। एक इनके मंत्री हैं वो गोरखपुर के हैं, उन्होंने कितना घमासान मचा रखा है और फिर कैसे मंत्री, उनको शर्म नहीं आ रहा मंत्री पद पे रहकर वो घमासान करे। अरे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मंत्री पद से। जब बताइए, जब बीजेपी उनसे कह रही है कि आपको क्या जरूरत है ज्यादा टिकट देने से, आपको क्या जरूरत है, आपके पास नाहिद जी, भाजपा की तरफ से अविनाश त्यागी जी जो है वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछूंगी भाजपा के अंदर जो चल रहा है उसको लेकर सवाल। लेकिन एक विंडो आपके साथ साथ हम चला भी रहे हैं, उसमें चल रहा है कि मेरठ, बागपत, शामली, वहां पर नगर पालिका की सीट को लेकर आपके और आरएलडी में कोई खटपट चल रही है। सब ठीक हो गया क्या? मैं तो बस ये पूछ रही हूँ। मैं तो अभी तो आपने माननीय अखिलेश यादव जी का पूरा बाइट दिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई गिले शिकवे ना रखें और सब जो लग जाए गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने में और जीत सुनिश्चित है। जीत होना तय है, न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है। और ये बात जो है बीजेपी समझ चुकी है। अभी कल ही जो है लखनऊ में मुख्यमंत्री जी ने आलमनगर के पास एक एरिया वहाँ छोटी सी जनसभा को संबोधित किया। वो समझ गए जनता नदारत थी। एक मिनट, ठीक है नाहिद जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके गठबंधन, अच्छा ठीक है, जल्दी से। अरे स्टेज खूब सजा था, सब लोग स्टेज पे बैठे थे, जनता नदारत थी, तो वो समझ गए कि उत्तर प्रदेश में जनता में कोई उत्साह नहीं है निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी से और बीजेपी के प्रति आक्रोश है, इसीलिए वो आज चले गए कर्नाटक
नाइक जी, आपकी बात समझ में आ गई है। आप ये कह रहे हैं कि इस बार माहौल जो है विपरीत बन रहा है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, और इसीलिए अब कर्नाटक चले गए हैं सीएम योगी, वहां पर प्रचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। अवनीश त्यागी जी, क्या ऐसा है क्या सर? क्या ठीक है, रुक जाइए नाहिद जी, एक सेकंड रुकिए, आपके पास लौटूंगी मैं। अवनीश त्यागी जी सर, सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाले नाइक जी हो गया ना, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, लौटूंगी आपके पास, ठीक है? अच्छा ठीक है, आराम से नाइक जी, आराम से, ठीक है, पूरा वक्त दूंगी आपको। अवनीश त्यागी जी, लखनऊ में देखिए उत्तराखंड वासी को चुनाव लड़ा रहे वो, जी लखनऊ की इनकी मेरठ प्रत्याशी लखनऊ की नहीं, उत्तर प्रदेश की भी नहीं, उत्तराखंड की, चीन के बॉर्डर की रहने वाली है, देहरादून में उनका घर है, पौड़ी में घर है। बीजेपी को कोई लखनऊ से महिला प्रत्याशी अपनी पार्टी से नहीं मिली जिसको वो लखनऊ यहाँ से चुनाव लड़ा पाते, उत्तराखंड से लेकर बस हो गया नाइक जी, हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।